नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। डेडलाइन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले बड़ा सरेंडर। जी हां, नक्सली चिल्लूरू नारायण राव उर्फ सुमन्ना ने सरेंडर किया है। सुमन्ना के साथ कुल 9 माओवादी कैडर ने भी सरेंडर कर दिया। तो 36 साल तक अंडरग्राउंड रहने के बाद सुमन्ना ने सरेंडर किया है। कई एम्बुश और पुलिस पर हमलों में ये शामिल रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ये बड़ी खबर आ रही है। डेडलाइन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले बड़ा सरेंडर, और नक्सली चिल्लूरू नारायण उर्फ सुमन्ना ने सरेंडर कर दिया है। और अपने साथ कुल 9 माओवादी कैडर भी हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है। तो 36 साल तक अंडरग्राउंड सुमन्ना रहा और उसके बाद आत्मसमर्पण किया है। बताते चले कि कई एम्बुश और पुलिस पर हमलों में ये शामिल रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर डेडलाइन करीब है, एक दिन बचा है। और ऐसे में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुमन्ना, जो कि अंडरग्राउंड चल रहा था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले उसने सरेंडर किया है। और एक तरीके से बड़ा सरेंडर इसे माना जा रहा है। तो बताते चले, नक्सली चिल्लूरू नारायण राव उर्फ सुमन्ना ने सरेंडर किया। सुमन्ना के साथ 9 माओवादी कैडर ने भी सरेंडर किया है, हथियार अपने डाले हैं। और 36 साल तक अंडरग्राउंड रहा और उसके बाद सुमन्ना ने भी अब सरेंडर कर दिया है। तो कई बड़े नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो कई मार गिराए गए। और नक्सल मुक्त भारत अभियान के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी कामयाबी। और बताते चले कि सुमन्ना कई एम्बुश और पुलिस पर हमलों में शामिल रहा है। 36 साल अंडरग्राउंड रहा, तलाश की जा रही थी, लेकिन अब खुद सामने आया है, हथियार डाले हैं और आत्मसमर्पण किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। ये बड़ी खबर इस वक्त की डेडलाइन 31 मार्च 2026 की नक्सल मुक्त भारत को लेकर। और इसी कड़ी में एक बड़ी कामयाबी, जहां पर डेडलाइन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले एक बड़ा सरेंडर यहां पर हुआ है। नक्सली चिल्लूरू नारायण राव और सुमन्ना ने सरेंडर कर दिया है। सुमन्ना के साथ कुल 9 माओवादी कैडर है, जिन्होंने सरेंडर किया। और 36 साल तक ये अंडरग्राउंड रहा और उसके बाद ये सामने आया है, हथियार डाले हैं, मुख्य धारा में लौटा है। तो बता दें कि कई एम्बुश और पुलिस पर हमलों में ये शामिल रहा है। तलाश इसकी लगातार की जा रही थी। और बता दें, पीपल्स वॉर ग्रुप का ये सदस्य बना। 1994 में चंदनगिरी एसीएम एरिया कमेटी का मेंबर बना। तो वही 2000 में डीवीसीएम कमांडर के तौर पर ये प्रमोट हुआ और स्पेशल गुरिल्ला स्क्वाड का ये कमांडर भी बना। तो वही 2003 में एसएमसी मेंबर बना और 2009 में सीआरसी कमांडर इसे बनाया गया। तो वही 2016 में एसएमसी का इंचार्ज मिला। 2024 में सीसीएम की जिम्मेदारी इसे सौंपी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आशीष, देखिए, नक्सल मुक्त भारत अभियान की हम जहां एक तरफ बात कर रहे हैं, एक दिन बचा हुआ है, और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो ये बड़ी सफलता, जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार जो नक्सलवाद रहा वो हावी रहा। और 90 के दशक की अगर बात करें, 80 से 90 के दशक में नक्सलवाद ने उस समय के यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में अपना जबरदस्त प्रभाव दिखा। और यहीं से फिर नक्सलवाद का फैलाव देश के अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी हुआ। अब आज के इस सरेंडर के बाद, जो इस सेंट्रल कमेटी के मेंबर के सरेंडर के बाद, डीजीपी आंध्र प्रदेश ने हमें इस बात की पुख्ता जानकारी दी है, इस बात को कंफर्म किया है कि अब आंध्र प्रदेश में कोई भी माओवादी नहीं बचा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेडलाइन गृह मंत्रालय ने और गृह मंत्री ने रखा था, केंद्रीय गृह मंत्री ने रखा था, उससे एक दिन पहले आंध्र प्रदेश में आज की डेट में ऑफिशियल अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक भी माओवादी अब अंडरग्राउंड नहीं बचा है। मतलब कि माओवाद का खात्मा हो चुका है आंध्र प्रदेश से। ये बहुत बड़ी बात डीजीपी ने कंफर्म की है। और इस माओवादी नेता के सरेंडर के साथ, कमांडर के सरेंडर के साथ, आंध्र प्रदेश में अब माओवादियों, जो अंडरग्राउंड माओवादी हैं, उनकी संख्या 0 हो गई है। आशीष, बातचीत का माध्यम क्या रहा? सुमन्ना ने अपने कितने साथियों के साथ हथियार डाले हैं? जी देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार आंध्र प्रदेश पुलिस के ग्रे हाउंड जो है, एंटी नक्सल विंग जो है, कमांडोज जो हैं, वो लगातार आंध्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पे दबिश डाल रहे थे, कॉम्बिंग कर रहे थे, लगातार अपना प्रभाव बढ़ाए हुए थे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन कागार के बाद से ही माओवादी इस तरफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा की तरफ और उड़ीसा की सीमा की तरफ प्रवास कर सकते हैं, इसकी जानकारी मिल रही थी। उस दबाव के बीच बातचीत का दौर भी जारी था। और अब
उसके बाद इस बातचीत के दौर के बाद मध्यस्थों के माध्यम से वरिष्ठ कमांडर उसके साथ अन्य 8 माओवादियों ने सरेंडर किया है। करीब 19 हथियार जो हैं उन्होंने अपने साथ लेकर आए और उनके निशानदेही पर 19